हम कहें तो कैसे कहें? तो कछु ज्यादा भूमिका ना बना रही है, जल्दी फटाफट बता। अम्मा हमें पिताजी की चिट्ठी मिली है, जे ले। उनकी चिट्ठी? बड़ी सुंदर सुंदर चिट्ठियां लिखते थे, प्रेम पत्र। जरा पढ़ के सुना। अम्मा तुम ही पढ़ लो, हम नहीं पढ़ पाए हैं। अरे नो ठैया होने के बाद ऐसी शर्मारी पढ़ना तो को भी पता चलेगा कैसी थी हमारी लव स्टोरी। प्यारी सुलोचना, कितने दिन हुए तुम्हारी प्यारी सी शक्ल देखे। तुम्हारे चक्कर में हर रोज घर से जल्दी निकलता हूँ। तुमने कल मूली के पराठे भेजे थे, आए हाय मतलब खाए कर मजो आएगा। मन तो कर रहा था कि तुम्हारी उंगलियां चाट जाऊं। तुम लखनऊ चली गई तो तुम्हारे बिना कानपुर बिल्कुल उजड़ गया है, एकदम सूना सूना सा लग रहा है। जल्दी लौट आओ, तुम्हारे दर्शन का अभिलाषी, तुम्हारी याद में बैठा, तुम्हारे प्यारों का प्यारा तुम्हाओ और सिर्फ तुम्हाओ खोदी। इतने को दे चिट्ठी। अम्मा ताई सो मुझे चिट्ठी ना पढ़ रहे थे। देखो अम्मा, तुम हमारी सास हो, हाँ तुम्हें जीवन को ज्यादा अनुभव है, हमसे बहुत बड़ी हो अम्मा। हाँ हमें 10 साल बाद ऐसी चिट्ठी ना मिले ना, तभी तुम्हारे लाल को हमने काबू में करके रखो। तो छोटो मुंह और बड़ी बात अम्मा, जो आदमी जात है ना, हाँ ऐसे मुट्ठी में जकड़ के रखना बहुत जरूरी है अम्मा। नेक मुट्ठी ढीली भई नहीं कि आदमी रेत की तरह टपक जाते हैं ऐसे फिसल के। खैर अम्मा, तुम तो वैसे ही बहुत तेज तर्रा रो, तुम्हें हम का बताए रहे हैं, मतलब तुम्हें ज्ञान देनो मतलब सूरज के आगे दिया दिखानो जैसो है। अब जा रहे हैं, तुम्हारा आदेश है कि समधी जी के लाने 3 तरह की सब्जी बनाने हैं ना। अब उन्हें मालूम तो चले कि ससुराल में कैसे आओ भगत करी जाते है ना अम्मा। अम्मा मतलब हमारा दिल धक से रहेगा हुए, हमसे अम्मा कंट्रोल ना हो रहा हुए। पता नहीं हम जो सब्जी कैसे बनाई है अम्मा, तुम आज ऐसे मुंह देख के हम नहीं रह पाए। नौटंकी बाज, देखे तो सही। बांट रही थी तो बच्चन को। Oh, that grandmother actually ना in my college में me and Kamlesh we doing a play. अरे मतलब नाटक कर रहे हैं कॉलेज में, तो उसकी थी। नाटक नौटंकी में तो तेरी मास्टरी है। पात्र का है वो? क्या बोल गए? हिंदी में बोल। रोल का है वो, रोल। Oh, role. So grandmother, me is doing the role of Cheli and Kamlesh is doing the role of Guru. But in real life में me is doing the role of Guru and Kamlesh is doing the role of Cheli. Yes. मतलब चेला। गुरु चेला। Yes, Grandma. If our show becoming hit, then me and Cat becoming superstar, world famous in Kanpur. Good morning, समदन जी। मॉर्निंग है जी आपको भी। नींद अच्छे से आई? कल रात को कुछ ज्यादा हो गई थी। ज्यादा टिकाने के बाद ना मैं होश में नहीं रहता। वैसे नशे में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया? ना ना, बिल्कुल निश्चिंत रहे, कुछ उल्टा सीधा ना बोलो। अच्छा हाँ। अच्छा समदन जी, मैं निकलता हूँ, बस निकल जाएगी। बाय नानू। बाय कैट, बाय बाय। बाय बाय बाय। Okay, we also going हाँ? एक मिनट रुक जा, इतनी जल्दी कहाँ आएगी? केट, कमलेश, हमारा एक काम है को, इसको बताते। दादी मैं कैसे करूंगी, मतलब नहीं हो पाएगा, सॉरी। अरे जरा ध्यान से सोच के देख,
ये तो मजाक है वो ना, सबकी टांग खींचने को मौका है वो। और हम देखो दिन भर बोर होते रहते हैं, हमारा मनोरंजन भी है जाएगो। No, but grandmother, Kamle's grandmother is asking, you know, कि we doing this नाटक in whole of family के meaning. देख, एक जे नाटक करने के ना 2 फायदे हैंगे भाई। एक कि अगर कौन ने ना पहचानो तो पता चल जाओगे कि तुम कितने बड़े ड्रामेबाज हो दोनों के दोनों। और दूसरा फायदा हो कि प्रैक्टिस और है जाएगी फ्री फंड में। नहीं, पर दादी नहीं करेंगे ना ऐसे। कमले समझाओ ना। No, Kat. Grandma is totally right. This is big challenge. Test of our acting. Let's do it. का तय करो। हाँ, लेकिन जे बाबा बिल्कुल अलग है वो, बहुत पहुंचा हुआ। अरे इसको मिलने के लाने जेल लंबी लाइन खत्म ही ना होती है। बड़े बड़े मंत्री, अभिनेता और जाने कौन कौन मिलने का मौका ही ना मिलता है। वो तो सरला ने हमारी सिफारिश करी तो बाबा मान गए। एक बार मिल ले, कहाँ पता अब वह तेरी किस्मत पलट जाए। अरे अम्मा, इन बाबन को एक ही उद्देश्य होता है, अमीर आदमी से पैसा ऐंठ ले बस। बहू हम क्या कह रहे, अगर थोड़ी सी दक्षिणा देके हमारे हप्पू को फायदा हो जाए तो जा में क्या बुराई है। जब अभी तुमने सही कही। वैसे अम्मा आजकल चल भी रहो ना चलन लेन देन को, रज्जू एक हाथ दी एक हाथ ली। सही कह रही तुम अम्मा। तुम लोग झूठी उम्मीद पाल रहे हो, ऐसे कछु नहीं हुए। बेटे उपाय बताए दिए और तुम लोग फंस जाए हो फालतू काम में, और कछु नहीं हुए अम्मा। हम क्या परेशान है, पर तेरा तो एक ही काम है गो, हमारी हर बात को काटना। हम तो अपने हपुआ की भलाई चाहते हैं बस। हमने कहाँ रोको है, हमने तो बस अपना पक्ष रखो है। मानो ना मानो तुम्हारे ऊपर है अम्मा। सुनो, मिलवाओ बाबा से मिलवा। तुम सही कह रही हैं, हमें लग रहा हो है कि अम्मा कई साल हो गए सारू दरोगा की कुर्सी घिसा ही रही है, तरक्की ना हो रही जीवन में। अब प्रमोशन हमें चाहिए। मिलवाओ बाबा से मिलवाओ। पुलिस वाले की बीबी है ना, बीमारी होती है, सबूत ना देखे जब तक विश्वास नहीं करती। माफ कर दो। हमें खुद तुम्हारे जीजा के सारे तिल मुंह जवानी याद है। हाँ, सबूत चाहिए तो सुन। पति का पहला तिल दाएं कंधे पर, दूसरा तिल छाती पर, तीसरा तिल दाई जांघ पर, चौथा बाबा समझ गई आगे नहीं समझ गई। ओके, नाउ नेक्स्ट लेडी बाबा। ये तो जो है काफी नकचड़ी हैं, पति की सुनती नहीं है। पति जो है लड्डू बने घूमते हैं पर फिर भी मानती नहीं है। तो सुन सबूत, पति का पहला तिल पेट पर, दूसरा तिल पीठ पर, तीसरा तिल गर्दन के नीचे, चौथा जांघ पर, पांचवा बता दो। ओ दादा। जय हो ओम बम भट फट फट झट फट। बाबा नहीं बाबा नहीं, तिल वाले बाबा की जय हो। बाबा, अब हम कान पकड़ के सॉरी बोल रहे हैं। मतलब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम पहचान ना पाए आपकी शक्तियन को, हमें माफ कर दो। देख लियो, समझ गए हमारे बाबा की महिमा। जय हो बाबा, जय हो आपकी। बिकॉज़ बाबा के पास हड़ी है। अरे दादा। अबे तो मोरन की हमने ढंग से नाम तक न सोची थी कि कुदरत ने हमारे ऊपर ऐसो पहाड़ टूटू, ऐसो पहाड़। कोई बात नहीं, अपनों ही हो। आज न कहेंगे जब बात, आज मन ही नहीं है। अपनों नहीं हो तो दादा।
सुनो, हम जो कह रहे हैं कि होते चलो दूर खड़ी आओ, बताओ तो मैं क्या कहें आज? लज्जू भाभी सुनो तो हम क्या सुने? दूर खड़ी रहो तुम पहले तो, और हमें तुम्हारी कछू ना सुनने अब आज के बाद। हमें तो जो आज समझ में आ रहा हो कि सारी शादी पे हमारी नौ नठैये बच्चा पैदा हो गए, और उन बच्चन की अम्मा हमारी पत्नी है ही नहीं है, हमारी बीवी नहीं है। भले ही तुम्हारे संगे हमारे फेरा ना भये, लेकिन विदाई तुम्हारे संगे भई, जे बच्चा तुम्हारे संगे भई, और जितनी भी पूजा पाठ हमने करी सब तुम्हारे लाने तो करी है। लाने करने पूजा, हमें उम्र नहीं बढ़वाने अपनी, क्या करेंगे जी के लंबी उम्र। अब हमें सिर्फ जो बता दियो, शादी वाली रात तुम कौन के संग में भागी, बताओ। तुमसे नहीं कह रहे, तुमसे कजू ना कह रहे, तुम चैन की बंसी बजाओ दादा। वो हम अपने बॉयफ्रेंड के संगे भागे आते, लेकिन हमने कोई मर्यादा ना लांगी है। अरे तुम्हारा चरण कहाँ है? सो इतनो बड़ो कांड कर दो तुमने, और अब आप मर्यादा की बात कर रही। कौन सी मर्यादा बची बताओ, बताओ। समधी जी, जब नाव में छेद हतो तो काय आपने सवारियां बिठा ली? अब देख रहे का हो गए, सब के सब डूब रहे हैं। एक हट्टो, छोटे बच्चे को डांट रही हो क्या? अरे ठीक से डांटो ना, ये क्या कांड किया इसने? अब ऐसे का बैठे मुंह में दही जमाए ना, बोलो ना कचू तो बोलो ससुर। दुनिया में कौन हूँ बाप, ऐसी किस्तन में शादी करते हुए का बिटियन की आधू अधूरो अप्पा चप्पा डब्बा करके धर दो तुमने हमाओ है। एक मिनट ससुर जी, हमारी तरफ देखिए, ये बताइए और क्या क्या छुपाया है? कहें कि और झटका झेलने की हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी बग्गू सिर्फ हमारी है। करेक्ट करेक्ट, बता दो दादा। समधन जी, दमान जी, आप लोग तो ऐसे चल रहे हो जैसे मैंने प्लानिंग के साथ लड़की भगवाया और ब्याह करवाया। अरे भाई, मेरी मजबूरी थी, हम दोनों की इज्जत मैंने खुद बचाई है, इस बात पे किसी ने पीठ ना थपथपाई, बस चढ़े जा रहे हैं। कट्टो, इसकी पीठ पे ऐसा मुक्का मारो कि 7 जन्म तक याद रहे। उल्टा काम करता है, ऊपर से सफाई भी दे रहा है। ना हद करते हो समधी जी, हैं? फेरे साली के संगे और शादी बहन से ना, जे कैसी इज्जत बचाई आपने, हैं? अरे समधन जी, राजेश नादान थी इसलिए भाग गई, और बारात बीच से लौट जाती ना तो मेरी इज्जत के साथ साथ आपकी भी इज्जत चली जाती। हमारी राह चलते लोग जूते मारते हैं, आपके बेटे को ताने मारते कि लड़का आड़ा टेढ़ा था इसलिए लड़की भाग गई। इसलिए मैंने विमलेश के साथ फेरे लगवा दिए, और मुझे पता था कि मेरी लल्ला जो है नादान है, बेवकूफ नहीं, वापस आएगी जरूर, और आई परफेक्ट टाइम पे आई। क्यों लल्ला, बताओ। हाँ पापा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ समधन जी, जो होना था सो हो गया, अब उल्टे फेरे तो पढ़ नहीं सकते। और भाई, राजेश तो है हप्पू की बीवी है, और इनके बच्चों की माँ है, और आपकी बहू, और माफी चाहूंगा समधन जी, आप भी मेरी बच्ची से ना लड़ती झगड़ती हैं, और ये भी बराबर आपसे मुकाबला करती है, हैं? बहू होने का बराबर फर्ज निभा रही है, हैं? तो किस बात के हल्ला गुल्ला क्यों झगड़ रहे हो? अरे और वैसे भी एक मिनट मेरी बात सुनो, जवान शांत बैठो, ये मामला अब आप लोगों का है, आप लोग आपस में निपटो। मुझे जो करना था मैंने कर लिया है, मैं तो चला राम राम। नहीं, पुलिस कंप्लेन करो, हैं? हटो लल्ला, हटो। अरे बिल्कुल नहीं डरना तुम। अरे समझी जी। नहीं, जाओ पुलिस चौकी जाओ, मैं कुछ नहीं जानना चाहता। बताओ, हो गई आप? देख लिया बहू, तेरे डोकर ने कैसे आसानी से बात रफा दफा कर। ऐसा लग रहा है जैसे साला अपने सौतन के साथ बैठ के पी रहे हैं। यार बहनी बकवास न कर, हम पहले ही सदमा में चल रहे हैं। अरे वाह चोमूलाल, मतलब एक पल में हमारी पत्नी जो है पराई हो गई, और सदमे में गुरु तुम हो। और हमाओ तो मैं देखा ही ना रहो है, हमारी खुद की बीवी हमारे लाने एक पल में सौतेली हो गई। जौन बीवी पे हम
जान छिड़कते थे, भाई बीबी आज हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रही, तो बात कर रहे हो बेकार की यार। चोलाल ऐसा है ना, हमको ना कैसा लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है जैसे हम शादीशुदा होते हुए भी विधवा की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मन कर रहा है कि तुम्हारा ये जो सुंदर सा चेहरा है ना, एक मुक्का मार के उसको फोड़ दे। लेकिन जानते हैं तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और हम कौन की खोपड़ी फोड़े बता, अपनी फोड़ लें यार। समझ ना रहो, हमें अम्मा से मिल के आ रहे हैं, हमें पता चलो है कि लो डोगर को मुक्ति ही ना मिली है, हमारे प्रमोशन के चक्कर में तो लटके हैं। अब बता मुद्दे पे आ, पहले क्या बोल रहा है? देखो डोगर के प्रति हमारा का जो फर्ज है कि नहीं, कि बाप को मोक्ष प्राप्त हो, मुक्ति मिले, कोनो भी चीज की मतलब मन में चीजें रह ना जाए, नहीं तो क्या भटकते रहेंगे ना। तो अब बाप को दिलाने हैं मुक्ति, और मुक्ति के लाने का है हमारा प्रमोशन होना बहुत जरूरी है, और प्रमोशन के लाने होनी है पूजा। अच्छा, मतलब तुम भूल गए कि पूजा का जो विधि विधान है उसके लिए क्या अनिवार्य है? तुम क्या चाहते हो कि हम जो है अपनी धर्म पत्नी का हाथ पकड़ के बग्गू का पूजा के मंडप में जो है बैठा दे, वो भी तुम्हारे साथ? अबे तो हाथ पकड़ के कौन सा जंगलन में घसीट ले जा रही, हेल्प मांग रही है, पूजा के लाने चाहिए, अपनी लुगाई वापस ले लाइए, कर लाइए जेब में। देखो ऐसा है, कैसो है, बकवास अपनी बंद करो, समझे? इतने लालची हो गए तुम, सारे रिश्ते नाते सब कुछ उठा के एकदम ताक पे रख दोगे ससुर। अबे आदमी है का पजामा, रिश्तेदारी अलग है, बाप की मुक्ति अलग चीजें मिला के रहो है। देखो चुमुलाल, हम तुमको एक बात सीधे सीधे बता दे, तुम्हारा प्रमोशन हो या ना हो, तुम साले थानेदार से जो है हवलदार बन जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी धर्म पत्नी को तुम्हारे साथ नहीं बैठने देंगे, हम उसका रक्षा करेंगे, काहे कि हम उसके मर्द है। वैसे देखो जाए तो तेरी लुगाई तो हमारे साथ 7 फेरे पहले ले चुकी, ज्यादा हक ना जता, बस ज्यादा हक फरमाओ है, अगर अपनी पे आ गए तो। हमारे साथ रहते फालतू की बकवास मत करो, तुम समझे कि नहीं? तो मैं हमें डर नहीं है, तुम करो अपनी मनमानी, हम पूजा में बिठा के रहेंगे और बाको पूजा में घुमा भी देंगे बेमिलेश को, और तुम्हें जो बने सो तुम कर लियो। आगे कसम तू भाग। तुम्हें लौटते टाइम जब बढ़िया ठंडू ठंडू पिलाएंगे, नींबू पानी, खट्टू खट्टू हो जाएगा बढ़िया। कल से चलें जॉगिंग? थैंक यू जीजू। एक तो तुम सुनो इतिया, जीजू जीजू क्या करती, तुम्हें अब पता चल गई ना, फेरे तुमने सारो हमारे संग ले पूरे के पूरे साथ, और तुम जो जीजू एक बार अपने स्टाइल में बुलाओ, हाप्स हाप्स ऐसे बोल दो, हमें गुदगुदी हो जाएगी। अरे बोल दो ना यार, क्या मजाक कर रहे हैं आप? जो मजाक कर रहे। सुनो, आप थाने नहीं जा रहे, हम सोच रहे बढ़िया आज फिल्म हुआ है, प्रोग्राम बना रहे फिल्म को। क्या बात कर रहे हो जीजू? आपने ना मेरे मुंह की बात छीन ली। मतलब मैं भी सोच रही थी यार, कब से हम लोग पिक्चर देखने नहीं गए, चलते हैं ना? ऐसी मन की बातें बहनी समझ पाते हो तुम्हारी जैसी हम समझ रहे। आज चलते हैं, फिल्म का है, सिनेमा हॉल ऐसी जगह है कि जहाँ मनोरंजन भी होता है और एक दूसरे को आदमी टाइम भी देते है खूब। चलें? हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है जीजू। बोलो। आप और रज्जो ना कोने वाली सीट पकड़ लेना, हम बहुत दूर बैठेंगे, डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे आप। अब बुरू लग गो हमें, जो तुमने जो बीच में रज्जो को घुसेड़ दो ना, नहीं का दिक्कत है, बेवते किचन में जे एते किचन में हम तुम चलते हैं ना, तो सीट को का है, चाहेंगे तो कोने वाली सीट लेंगे, तो लौटती टाइम बढ़िया गर्मा गर्म खाना भी खा के आएंगे, गरम गरम कॉफी के साथ। अरे मुंह का फेर लो, एक नजर अपनी कट्टों की तरफ तो देखो। पता है आज हम दही बेसन के उपटन से नहाए हैं, कितने चमक रहे हैं। कट्टो, जिसके मन में खोट है ना, उससे चमक दमक से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिका ज्ञान पेल रहे तुम, हमारे मन में कोई खोट ना है गो। अच्छा, तो ये तुम बहू बेटे के बीच में जो आग लगा रही हो, है उनकी गृहस्थी तोड़ने पे तुली हो, उससे क्या मिलेगा? ओ ये बात हैगी, तुम समझ काहे ना रहे हो, बहू को सबक सिखाना जरूरी है गो। अरे तुम्हारे इस सबक की वजह से पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा।
तुम इतनी अतिशयोक्ति काय कर रहे हो? 1-2 दिन का नाटक है, जहाँ बहू की अक्ल ठिकाने आई नाटक फिनिश। अरे ये 1-2 दिन का नाटक है, वो जिंदगी भर का दुख बन गया तो तुम्हें तो हर बात मजाक में लगती है। बात कर रहे हैं, मजाक तो हमारी भावनाओं को बनो है। अरे तो उसके लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे ताने इतने नुकीले हैं, मन भर के ताने सुने देती, दिन रात उससे पैर दबाती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ये गिरा हुआ आइडिया ही निकालना है। कट्टो, तुम समझती क्यों नहीं हो? पति पत्नी का रिश्ता है ना, कच्चे धागे से बंधा हुआ होता है, और तुम हो कि कैसी लेके उसके पीछे पड़ी हुई हो। हा? तुम्हारी वजह से ये परिवार बिखर जाएगा। जब जब मैंने तुम्हें पूछा कि मेरे साथ चलो, तुमने क्या कहा? मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं आऊंगी। आज उसी परिवार को तोड़ने को बैठी हो, क्या मुंह लेकर आओगे ऊपर मेरे पास? तो समझा करो, है? इस उम्र में बचपना नहीं, बड़प्पन दिखाओ। माना कि बहु ना समझ है, तुम तो समझदारी दिखाओ। तुम्हारे रचे हुए इस खेल में पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। आज तक मेरी तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन जिसने तिनका जोड़कर ये परिवार बनाया है, वही ये परिवार को तोड़ने बैठेगी, तो उसे रोकना मेरा फर्ज है। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, इस परिवार को टूटने से बचा लो। कहो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। पापा, क्या कर रही हो तुम कट्टो? हमें माफ कर दो। अपनी जिद के कारण हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम फिक्र ना करो, हमने भूल करी है ना, हम ही सुधारेंगे। मतलब हमसे तुम बहुत ज्यादा नाराज हो, तभी तुमने अपनो जो मुंह ढकलो लुंगी से, है ना? अब हमने काम ही ऐसे उल्टो करो है। लेकिन तुम हमारी जगह खड़े होकर सोचो ना। हाँ, मतलब अच्छो लगा था कि हमारी सगी बहन पे हमाओ पति डोरे डाले और हम देखे चुपचाप। हमें पता है कि तुम ये सब पिताजी की आत्मा की शांति के लिए कर रहे हो, लेकिन फिर भी, लेकिन हम क्या करें? हम तो औरत हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है। और हमें माफ कर दे, हमने तुम्हें जैसे भैंसा जैसे बांध, हमारा मतलब है कि जानवरन की तरह तुम्हें बांध दो है, लेकिन हमारी मजबूरी है ना। कछु तो बोलो। सुनो, हमें माफ कर दे, हमें बहुत शर्मिंदगी है। तुम्हें तो पता है कि हमें बहुत गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता तो हमारी खोपड़ियां घूम जाते हैं, फिर हम काबू में नहीं होते हैं। हम कान पकड़ के तुमसे देखो सॉरी बोल रहे, तुम्हें माफ कर दो। तुम्हें का सांप सूंघा हुआ है का? हाँ, कछु तो बोलो, कहे ना कछु बोल रहे हो का? रणबीर, तुम पापा कहे तुम्हारे? पापा को तो हमने खोल दो। खोल दो? कितने काय खोल दो तुमने? अरे इतनी आसानी से ना खोलो, पहले पापा ने हमें बहुत ही बढ़िया ऑफर दो, तब जाके खोलो। ऑफर दो तुम्हें? हाँ, माने पापा ने बोलो कि वो हम सबकी जो फरमाइश है वो पूरी कर देंगे, तो हम तो आप ही के बच्चे हैं ना, जहाँ फायदे देखते हैं वही लुढ़क जाते हैं। हम तो दो ही देते हैं मुंह में। मम्मी, दादी, बात ये है कि जो घर में इतना बड़ा कांड हुआ ना, और जो वो नकली बाबा और चेल्ली बने हुए थे, वे और कोई नहीं थे, ये दोनों थे, केट दीदी और कमलेश। मैंने अभी अपने कानों से सुनी इनकी सारी करतूतें। यहाँ कमलेश, केट, तुम लोग सच खुद बताइए या फिर अपना विकराल रूप हम दिखाएं तुम्हें? दी just listen my talk. Actually I'm just saying, क्या बताओ ना यार। Actually, my dear mother, you know what? It is not my and Kamlesh faulting. We तो only doing practice for the play की ना, meaning that Guru and Chela, we actually coming in the talking side of somebody. मतलब किसी की बातों में आगे, मम्मी सच्ची, मम्मी कसम। तेका बेवकूफ लिखो है। हाँ, जब पकड़ी गई तो बता रही है, कोई और ने बोलो है? नहीं, दूसरे के सर पर नहीं, कैट बता दूं। ग्रैंडमा, एक्चुअली original fault is grandma. She lady, old lady, pretty lady. She telling us do mast wali acting, and me and cat are just like innocent kiddos. And cat? Yes, mother. अम्मा? नहीं, जे क्या बोल रही हैं जे? नहीं वो हम ना तो को बताने वाले हते
हमें भी लग रहा हो कछु ज्यादा ही हो रहा है। इन दोनों घटिया एक्टरों ने कछु ज्यादा ही बुरी एक्टिंग कर दी। वाह अम्मा, पहले हमारी गृहस्थी में लगाए दो आग, बाके बाद आग पे सेको अपने हाथ। हाँ, अब अंत में जब तुम पकड़े गई तो तुम कह रही हो कि हम तुम्हें बताने वाले थे। बहुत सही तुमने तीर लगाई अम्मा। ना बहू, हम तीरी लगाने वालों में से ना है, हम तो डायरेक्ट बॉम्ब या धमाका करते हैं। हा? लेकिन इस बार ना कुछ ज्यादा ही बड़ो धमाका होगा। अम्मा तुम ये बताओ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ो है? कौन से तुम्हारे गहने चुराए के भाग गए या तुम्हारे लाल को अपने कब्जा में कर लो है? हम तुम्हें दिक्कत क्या है? हमसे कहे, हमसे कौन बात को तुम बदला नहीं ले रही हो? अब बहू तू तो पूछ रही है ना, तो हम सच बता देते हैं। जब वो प्रेम पत्र वाली बात हुई ना, तूने कितने ताने सुनाए हमें, हमारे दिल को लग गए। हमने सोचा हम तो कुछ सबक सिखाएंगे, लेकिन अब हमें लग रहा है कुछ ज्यादा ही हो गया हुआ है। ठीक लाने हमें माफ कर दे, सारी बोल रहा है। वाह दादी, तन्ने इतना बड़ा कांड करके ना, इतने जो मूवी में विलन हुए ना, इतने बड़े बड़े, उन सबको फेल कर दिया हमारी नजरों में। मतलब यूं की बात से दादी, मम्मी और बापू की लड़ाई करवा के खुद मजे ले रहे। मम्मी मम्मी, हाँ मम्मी 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 मम्मी, ये देखो, ये चिट्ठी ये हमारे गेट के बाहर ऐसे फंसाई हुई थी। हाँ ये लो, मुझे तो इसके पीछे। अम्मा हम कैसी लग रही? अरे सुनो, क्या बग्गू, मतलब माहौल भी है, मंडप भी है, मेहमान भी है, क्या कहती हो एक बार और 7 फेरे ले लेके मन कर रहा है बड़ा। सब पता है मुझे, शादी तो एक बहाना है, तुम्हें फिर से हनीमून पे जाना है ना। जाने की क्या जरूरत है, यही हो जाएगा मनाने। समधन जी, बहुत अच्छा हुआ जो दोबारा आपने इनके ब्याह के बारे में सोची, वरना फेरे ना कराने के बोझ लेके ना मैं मर जाता और मेरी आत्मा जो है ना समधी जी की तरह ऊपर तड़पती रहती, घूमती रहती। ओ गब्बर के बच्चे, एक बार तो ऊपर तो आ, फिर देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। देख ले, सब लोग मेरे पाले हुए, देख लेना कंटो। शांत शांत, कम से कम आज के दिन तो शांत है जाओ। हाँ जी, आपसे ना कह रहे, दरअसल समधी जी हम ना बड़ी स्वार्थी हैं। हम जो कुछ भी करते हैं ना अपने लाने करते हैं। मतलब जी कि हम ये चाहते हैं कि आने वाले जितने भी जन्म है सब में राजेश ही हमारी बहू बने। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन बाप ये नहीं चाहिए, बोल दे इसको। अच्छा। वाह वाह समधन जी, आप मतलब महान है। मेरी लल्ला तो बहुत किस्मत वाली है जो आप जैसी सास मिली है उनको। कंट्रोलो करिए। दरअसल बात ये है कि हमें ना राजेश के साथ लड़ने की आदत है गई। हमने बड़ो ट्रेन करो है, हम लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं। अब पता नहीं अगले जन्म में अगर कोई दूसरी बहू आ गई तो दोबारा बा को ट्रेन करेंगे। ना इतनी मेहनत कौन करे। जा तो ट्रेनिंग कर चुके हैं, परफेक्ट है। तो हम लड़ेंगे फिर एक है जाएंगे। जय बहू चाहिए, जय के लाने हमने दोबारा शादी करा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। My gala is feeling, meaning me तो not even सोचेंगे in my सपने में भी that me attending mother and father wedding. Cat. This all credit go to both of us. अगर हम गुरु चेली नहीं बने होते तो ये शादी नहीं हो पाती। और पटेगी जल्दी, अब इंतजार ना हो रहा। सुनो कि बाकी के काम नाम बाद में, तुम पहले फेरे करवा दियो। ए अपुआ, ज्यादा हुलाना। और सुन, फेरे ढंग से लियो, पिछली बार की तरह गड़बड़ ना होनी चाहिए। अरे मम्मी, फेरे लेने से पहले पापा को अपनी शर्तें तो बता दो। अरे यार, सब लौंडा लपाड़ी ज्यादा अपनी टांगे ना अड़ाओ। बेड़ा की डाल रही है, हमें फेरे की पड़ी है, हम फेरे लेने। लो मम्मी। का है यो